Assalamu alaikum students. Dear students, in last lecture we have discussed about the preparation and uses of the preparation and physical properties of ethanol. And my dear students, today we will start another part, that is the lecture 2, that is part 2 of the topic ethanol. In last lecture we have discussed about the physical properties and preparation of ethanol. We have discussed their physical properties. It is called a absolute alcohol when it is 100% pure alcohol. It is called a rectified when it is 95% solution in water. Now my dear students, फिर physical property के बारे में थोड़ी बात की थी, आज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम एथेनॉल की पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम जो मेटल है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें एथेनॉल की पढ़नी है वो पढ़नी है रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सोडियम मेटल। यू नो जो सोडियम है, सोडियम की जो सिंबल है इट इज़ Na हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल बिकॉज ये अल्कली मेटल ग्रुप में आता है। पोटेशियम सोडियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम फ्रेंशियम, तो ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, अल्कली मेटल ग्रुप में ये आता है। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये ग्रुप जो है ये हाईली रिएक्टिव, और सोडियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है। इट इज़ हाईली रिएक्टिव। And you know my dears, it rapidly reacts with moisture and well as oxygen. That is why the sodium metal is stored under kerosene oil. This is an important point which you have to keep in mind about sodium. Now first reaction, how it reacts with म्यून जिगर किसके साथ? सोडियम। याद रखिएगा जब इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जब हम इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनाता है? C2H5ONa, और रिलीज करता है, लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस को। फिर से सुनिए, when sodium reacts with ethanol, this is called ethanol, there is formation of sodium ethoxide and liberation of hydrogen gas। और ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, याद रखिएगा, अगर हम याद रखिएगा, अब यू नो ethanol is neutral towards litmus and react with small pieces of sodium metal to evolve bubbles of colorless gas। ये बबल्स ऑफ कलरलेस गैस लिबरेट करता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। एंड द मोस्ट पिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज दैट इट बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड। इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। H2 बर्न्स विथ पॉप साउंड। ये मैंने आपको बहुत बार बोला, जब हाइड्रोजन निकलता है ना, जब हम इसको जलाते हैं पॉपिंग साउंड से, पॉपअप साउंड से जलता है, पॉप साउंड से। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो इफ्लोरेसेंस करता है, इफरविसेंस कर, वो थरथराहट सी लिक्विड में लग जाती है। तो याद रखिए डिफरेंट गैसेस जो है जब ये रिलीज होते हैं तो अपने अपने कैरेक्टर्स का दिखाते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कि जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ, तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन है ये बर्न करता है पॉप साउंड से। समझ चाहिए मन, याद रखिएगा। और ये स्किप का, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये म्यून जिगर अच्छा ऐसी कन्फर्म करो, ये हाइड्रोजन गैस ही। अब आप इसको बर्न करो, अगर जल गया ना पॉप साउंड से, तो आप बोल देना ये पक्का हाइड्रोजन गैस ही है। वैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अगर मैं लाइटर निक तुकुन, वो बुझ जाएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करन फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो वहां से आपको कन्फर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, बिकॉज C2H5ONa हाइड्रोजन जो 2 बार है वो बैलेंस ही नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस हम इसको ट्वाइस कर देंगे। जब हम इसको ट्वाइस कर देंगे तो इसको भी ट्वाइस कर देंगे, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 2 बार आ गया। समझ चाहिए? तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ethanol with sodium metal, which is called active metal. Point number second,
डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इसको आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हो। डिहाइड्रेशन का मतलब है डी गो रिमूव, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, मतलब वाटर रिमूव करना, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा, अब हमें डिहाइड्रेशन किसकी करनी है? एथनॉल की करनी है, समझ चाहिए, जिसको आप CH3 CH2OH भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज C2H5OH। अगर आपको इसको डिहाइड्रेशन करनी है, डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूव करना। CH3 CH2OH एथनॉल से आपको अगर वाटर रिमूव करना है, देयर इज अ नीड ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप लाओगे कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 इसने एक्ट किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब इसकी हेल्प से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसकी हेल्प से हमने वाटर को रिमूव किया एथनॉल से। समझ चाहिए, फिर से सुनिए, डिहाइड्रेशन का इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर। अगर अब आपको एथनॉल को डिहाइड्रेशन करनी, आप क्या करोगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को म्यून जिगर क्या आप डालोगे और इसको हीट करोगे। यू हैव टू हीट इट एट 443 केल्विन। समझ चाहिए, द प्रोडक्ट फॉर्मड विल बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अत बन अनसैचुरेटेड बिकॉज तलो CH3 CH2OH, तलो वाटर कड़ो नबर, यह गोस हाइड्रोजन आख और यहां से एक हाइड्रोजन H2O, तो यहां पे बनेगा म्यून जिगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। So यह गो C2H4, जिसको आप ईथीन कहते हो, और जो ये ईथीन है डबल बॉन्ड है ना, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब आपको दिखानी है एथनॉल की, यू हैव टू ट्रीट द एथनॉल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड यू हैव टू हीट इट एट 443 केल्विन। एंड जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, वाटर को कौन बाहर निकालेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको आप इथीन कहते हो, C2H4। ये कॉमन सेंस है, यहां से आप निकालो वाटर बाहर, वाटर निकला बाहर, तो ये डिहाइड्रेशन इसको कहते हैं। इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ चाहिए वो। और ज्यूरिंग डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन, ज्यूरिंग डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यूरिंग डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड from the carbon adjacent to the carbon having OH group। मैंने गुब्रो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जो उस कार्बन के एडजेसेंट साइड में होगा, जिसको अटैच होगा OH, मतलब हाइड्रोजन यहां से हमने निकाला, CH3 से एक हाइड्रोजन निकाला, तो इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हो गई दो रिएक्शन। तला वाटर किसने यहां पे रिमूव किया? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने, तो इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ माज मंची आब काढ़ो नबर, आप नमक डालते हो, वो वाटर बाहर निकालता है, तो उस टाइम जो नमक है NaCl, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन गया। समझ चाहिए, तो ये दूसरी रिएक्शन थी। तीसरी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है, दैट इज कंबस्टन। कंबस्टन किसको कहते हैं? कंबस्टन कहते हैं इज ए केमिकल प्रोसेस, जहां पे हम एक चीज को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम्स लाइट। फिर से सुनिए, कंबस्टन जो है इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसको कंबस्टन कहते हैं। कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, बिकॉज कंबस्टन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है।
तो जब हम, याद रखिएगा, अब किसकी रिएक्शंस करनी है, कंबशन रिएक्शन किसकी करनी है, एथेनॉल की। याद रखिएगा, एथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल, एथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल। एथेनॉल जो है ये हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब ये जल्दी कैच कर फायर, इट रेडिली कैचेस फायर एंड अंडरगो कंबस्शन ऑन बर्निंग इन एयर। और जब ये बर्न होता है ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लिबरेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। फॉर एग्जांपल C2H5OH, जब आप इसको जलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे बनता है, इसको कंबशन कहते हैं, यहां पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है वाटर और निकलती है एनर्जी। इसको बैलेंस कीजिएगा आप, इट इज 2ICO2, इट इज थ्राइस, और इसको म्यून गोबर आप ऐसे कर दो, तो इट इज थ्राइस, ये आसान है। देखो कार्बन 2 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन है 5, हाइड्रोजन 3 2 6, 5 और 1 6, 3 2 6, 3 2 6, ये बराबर आ गया, समझ रहे हो। तो याद रखिए, आप इसको फ्रैक्शन में भी ये कर सकती हो, याद रखिएगा, ये कंबशन रिएक्शन से हाइड्रोजन बैलेंस करने थोड़ा मुश्किल, आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में आसान हो जाता है, ये मैंने आपको सिखाया है। याद रखिएगा, कंबशन किस चीज़ को कहते हैं, किसी चीज़ को जलाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं, फिर वो रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम्स लाइट, उसको कंबशन कहते हैं। फिर याद रखिएगा, एथेनॉल जो हाईली इनफ्लेमेबल, जब हम इसको जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, releases water and release enormous amount of energy. This energy is released sometimes in the form of heat or sometimes in the form of light. बेटा समझ आया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल बर्न्स विथ अ क्लीन फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये क्लीन फ्लेम से जलता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। याद रखिएगा, एथेनॉल से यूज इवन करना एज ए फ्यूअल, जब हम इसको ऐड करते हैं ना, एडिड विथ पेट्रोल, जब हम इसको पेट्रोल के साथ ऐड करते हैं, ये फ्यूअल एक्ट करता है, जिसको हम पावर अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल होता है 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल। 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल, इसको कहते हैं हम पावर अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल से बना पावर अल्कोहल, समझ चाहिए उनको याद थे। जो ब्राजील जो है ना, ब्राजील एक कंट्री है, वहां पे कार्स में ये यूज होता है एज ए फ्यूअल। कैसे? एज ए पावर अल्कोहल। करते क्या है, पेट्रोल में पेट्रोल 80% लाते हैं, पेट्रोल आते हैं 20%, और पेट्रोल आते हैं 80%, अल्कोहल डालते, इथाइल अल्कोहल डालते हैं 20%, बन गया 100%, और यूज किया जाता है एज ए फ्यूअल। समझ चाहिए वो म्यून जिगर, और जिसको आप पावर अल्कोहल कहते हो। एथेनॉल अलोन कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूअल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ये एलो हम इसको सिंगलली भी एज ए फ्यूअल यूज कर सकते हैं। द कंबशन प्रोडक्ट ऑफ एथेनॉल डज नॉट इंक्लूड एनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज ए क्लीन फ्यूअल। एथेनॉल इज ए क्लीन फ्यूअल बिकॉज जब हम इसको जलाते हैं, यह हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करान क्या, तो ये एथेनॉल, मगर अब ये कॉस्टली होगा, समझिए, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा एथेनॉल। दैट इज वाई म्यून जिगर वी आर नॉट यूजिंग इट। याद रखिएगा, एथेनॉल कैन बी यूज्ड इन फ्यूअल्स can be used as a fuel. It is added in some countries like Brazil. It is added with petrol and it is called power alcohol. समझे वन में 80% पेट्रोल प्लस 20 इसको पावर अल्कोहल। समझे वन, ब्राजील में यूज होता है। तो कंबशन किसको कहते हैं? जब किसी चीज को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी, जब एथेनॉल को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर बाहर निकलता है, और एनर्जी समटाइम्स हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी निकलती है। दैट इज वाई मैंने कहा इट इज यूज्ड एज ए फ्यूअल। समझे वन में जिगर। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल समझे वन में गोबर। तो यम 4 एग्जाम्पल वारिया इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम कल इसके आगे बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह बेटा इसके आगे हम कल बात। 3 रिएक्शंस पढ़ी। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन,
कम्बस्चन रिएक्शन। यम छ घर ते नजर दिन तेल दिन अल्लाह हाफिज।